हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हायरार्किकल क्वेरीज क्या होती हैं ओरेकल में और उसके कितने मेथड्स होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस एंड आल्सो शेयर योर व्यूज़। तो दोस्तों, हायरार्किकल क्वेरीज एक ऐसी क्वेरी होती है जिसमें कि आपको टेबल में से ऐसा डेटा लेके आना है जिसमें कि वो डेटा हायरार्किकल हो। हायरार्किकल मींस जैसे एक किसी ऑफिस में आपको डेटा दिखाना है कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करता है, तो उस केस में दैट इज़ अ हायरार्की डिजिग्नेशन हायरार्की। तो उस केस में आप हायरार्किकल क्वेरीज उनको आप हायरार्किकल क्वेरीज कहते हैं और उसमें आप सेल्फ जॉइन का यूज़ करते हैं या फिर एक क्लॉज होता है कनेक्ट बाय। तो हम दोनों देखेंगे कि किस तरीके से दोनों का आउटपुट आता है और आप हायरार्किकल डेटा निकाल सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं दोनों क्या होते हैं। सेल्फ जॉइन बेसिकली इज अ काइंड ऑफ जॉइन इन विच टेबल जॉइन इटसेल्फ, मतलब एक ही टेबल की दो कॉपी होती हैं और दोनों कॉपी को आप आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ही कनेक्ट बाय में ज्वाइन नहीं होता, बट ये एक क्लॉज होता है जिसमें आप कनेक्ट बाय क्लॉज आप किसी कॉलम पे कनेक्ट बाय कर सकते हैं। तो देखते हैं हम किस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे आप देख रहे हैं ये एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ रहा है आपके पास। तो लेट्स क्लियर दिस स्क्रीन। So now let's see what kind of data we have in EMP1. So as you can see there are many columns in EMP_1. पहला कॉलम है हमारा EMPNO एम्प्लॉय नंबर, ई नेम उस एम्प्लॉय का नाम, डिजिग्नेशन जॉब, MGR is a manager column, but it also has the same data as a column employee number because MGR is a number which is employee number. तो इसको समझते हैं पहले। जैसे एम्प्लॉय नंबर है हमारा 7839। अब ये किंग ये किसी को रिपोर्ट नहीं करता, तो डेटा नल है। 7698 इसके आगे लिखा है 7839, दैट इज 7839 किसका एम्प्लॉय नंबर है? ये भी एम्प्लॉय है लेकिन ये मैनेजर है ब्लेक का। अब 7839 इज किंग, तो ब्लेक किंग को रिपोर्ट करता है, क्लार्क किंग को रिपोर्ट करता है। ऐसे ही स्कॉट 7566 किसका है? हम इसमें 7566 तो आई थिंक क्लियर नहीं है। 7566 जोन्स, तो जोन्स को रिपोर्ट करता है। तो दिस इज द बेसिकली हायरार्की, कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जो MGR दैट इज मैनेजर नंबर, उसके आगे उसका नाम फेच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी टेबल की दो कॉपी बना लेंगे। पहला कॉपी में से सिर्फ एम्प्लॉय नंबर आएगा और नाम आएगा, और दूसरे टेबल में से एम्प्लॉय नंबर के बेस पे उसका मैनेजर का नाम, एम्प्लॉय का नाम निकाल के दे देगा, वो मैनेजर का नाम होगा। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? थ्रू सेल्फ जॉइन। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे आप सिलेक्ट ई डॉट, अब ई इज एन एलियस ऑफ फर्स्ट टेबल, ई नेम कॉमा, हमको क्या चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और मैनेजर का नाम। तो दूसरे वाले टेबल में से भी हम ई नेम लेंगे, या अगर इसको हम थोड़ा और फॉर्मेटिंग वे में लिखते हैं तो आप लिख दीजिए रिपोर्ट्स टू, कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट कर रहा है, कॉमा। नाउ फ्रॉम EMP_1 join
alias is E. Now join emp underscore 1 m on e dot mgr. अब mgr is a manager name equal to m dot empno. Empno is both are employee number, right? So this way you can just see like this. Now Ford reports to Jones, Scott reports to Jones, Allen reports to Blake, Miller reports to King. Now there is one employee who is not listed over here, which is King, because he is not reporting to anybody. So because the condition is false, because King के आगे null है वो रिकॉर्ड. तो अगर वो रिकॉर्ड भी आपको देखना है तो आपको लेफ्ट ज्वाइन लिखना पड़ेगा. तो लेफ्ट ज्वाइन जो है वो अनमैच्ड रिकॉर्ड भी दिखा देता है. ठीक है. So now you can see King reports to null. So all 15 records are there. Now there is another way of displaying this, which is connect by. तो वो हम कैसे लिखेंगे? Select e name, comma prior e name. So we are connecting with the word prior. Start with हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको वो एम्प्लॉय को भी प्रिंट करना है जिसका मैनेजर नहीं है. तो स्टार्ट विद mgr इज null. कनेक्ट बाय mgr इक्वल टू प्रायर एम्प्लॉय नंबर, राइट? तो जो पहले है उससे वो वाला प्रिंट हो जाएगा. ओके, I think I have not written the table name, that's why it's showing error. emp underscore 1. So start with this and this. Now you can see the same output. King reports to nobody, Jones reports to King, Scott reports to Jones, Adam reports to Scott, then Ford reports to Jones, Smith reports to Ford, Blake reports to King. So this is the way. So this was very short video in which you can use self join as well as now you can use the connect by clause also. So I hope that you got the concept, and if you like this video then press like and also share your views. और दोस्तों अगर आप Oracle SQL PLSQL एडवांस वर्जन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा कांटेक्ट नंबर लिस्टेड है कमेंट बॉक्स में, और मैंने वेबसाइट भी लिस्ट कर दी है, राइट? आप वेबसाइट पे भी क्लिक करके वहाँ से भी आप अपना डिटेल्स एंटर कर दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा. So if you like this video then press like and share your views. Thanks. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.